नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद जिस तरीके से तस्वीरें बदलती नजर आई, उद्धव ठाकरे जो कि आदित्य ठाकरे के पिता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से नाराज भी दिखे थे अपने बागी विधायकों से, क्योंकि बार बार उनका यही कहना था कि अगर बैठकर बातचीत होती तो शायद इसका निष्कर्ष कुछ और निकल सकता था। बातचीत से बड़े मसले हल होते हैं, लेकिन जो शिंदे गुट था वो घाटी में जाकर बैठ गया था, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। कई पत्र जारी किए गए लेकिन बातचीत फिर भी नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस के साथ आधी रात को मुलाकात होती रही और उसके बाद जो बदला वो आप सभी ने देखा कि क्या बड़ा खेला हुआ उद्धव ठाकरे के खिलाफ। लेकिन जहाँ एक तरफ शरद पवार ने बात कह दी थी कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी जो शिंदे सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने भी इस पर कुछ बड़ी बातें कर दी हैं। जी हाँ, शरद पवार जो बातें करते हैं उनके पीछे काफ़ी तर्क होते हैं, उनके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो भी अपनी राय रखते हैं, क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। क्योंकि जो राजनीति वो करते आए हैं, एक समय पर बागी वो भी हुए थे, तो वो जानते हैं कि बागी तेवर किस तरीके से दिखाए जाते हैं और कहाँ तक सीमित रहता है और कहाँ तक ये सरकार चल सकती है। इसी वजह से शरद पवार ने शिंदे गुट पर कुछ बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर इनको दिक्कतें होंगी, आने वाले वक्त में सरकार गिर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने भी कुछ दिन पहले यही बात कही थी कि जो शिंदे सरकार है वो सरकार गिरती नजर आएगी और आप ये तय मानिए कि मध्य अवधि में आपको चुनाव कराना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह वही सेम वजह कह सकते हैं, सेम रीज़न कह सकते हैं कि सरकार में जो कैबिनेट विस्तार को लेकर मंत्री पद बांटे जाएंगे उससे कुछ विधायक नाखुश भी रह सकते हैं। तमाम ये भी बयान सामने आया बीजेपी से कि दिल पर पत्थर रखकर सीएम बनाया गया था एकनाथ शिंदे को। देवेंद्र फडणवीस तो डिप्टी सीएम पद भी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बात करें तो इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव आने तो दीजिए, उसके बाद देखिएगा असली शिवसेना क्या यहाँ पर तेवर दिखाती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक इंटेंशन ये था कि वो कभी भी किसी पद की लालसा नहीं करे, कभी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक शिव सैनिक हमेशा मुख्यमंत्री पद पर नजर आए। ये बातें वो कहते नजर आए थे। तो आने वाले वक्त में भी विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उनका पूरा जोर आजमाइश इस पर ही होगा कि कोई मुख्यमंत्री शिवसेना से ही बने। अभी देखा जाए तो एकनाथ शिंदे पहले शिवसैनिक ही थे, लेकिन शिवसैनिक के पद से बर्खास्त किया। उन्होंने जो कुछ भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया, क्या वो सही था या गलत था, वो तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जो आदित्य ठाकरे, जो बात शरद पवार और जो बात उद्धव ठाकरे करते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिंदे गुट में भी थोड़ी बहुत तो हलचल तेज हो गई होगी। क्या सचमुच आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? क्या आपको लगता है शिंदे सरकार जो चल रही है, जो रोज़ कोई ना कोई बड़े फैसले ले रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो सरकार गिरती नजर आएगी? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और गिरेगी तो किन वजह से गिर सकती है, किसकी वजह से गिर सकती है, किसकी नाराज़गी यहाँ पर पार्टी को भारी पड़ेगी? क्या बीजेपी खेमे से कोई यहाँ पर कदम उठा सकता है शिंदे के खिलाफ, या शिंदे गुट में ही फिर से एक बार हलचल तेज होती नजर आएगी? कई सारे सवाल हैं, सवाल के जवाब समय पर छोड़ देते हैं और आने वाले समय में ये सारे जवाब मिलते नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।